मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब नहीं दिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हो कि मुस्लिम के जो मौलवी थे वो आपके ब्राह्मणों से ज़्यादा चालाक थे, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, आपका जो धर्म ग्रंथ है जी। ये सब आपके नारायण नारायण के ही द्वारा प्रेरित है कि आप लोगों ने अपने मन से लिख दिया है? जो धर्म ग्रंथ है वो सब मुगल और अंग्रेज की मिलावटी है। यहाँ पे कोई अभय प्यासी हैं भाई, डिबेट करना है तो ही मैं जोड़ूंगा आपको, ठीक है ना? जो जो भी आना चाह रहे हैं एक बार बता दीजिएगा, डिबेट करना हो तभी जोड़ूंगा मैं। आपको डिबेट करना है अभय जी? जी बिल्कुल। हाँ बोलिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना था कि ब्राह्मण तो चलिए ब्राह्मण ही है, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, शूद्र शूद्र। हम तो ब्राह्मण कभी किसी के ऊपर गलत नहीं किया कभी भी। एक चींटी भी मर जाता है तो हमको अफसोस होता है, अरे यार चींटी मर गया, तो हम इंसान के ऊपर क्या क्रूरता करेंगे। और हम रही बात 1000-1200 साल से जो गांव में रह रहे हैं ना, ब्राह्मण थे तब भी, अब ब्राह्मण है, और आज भी मेरे चाचा बड़े पापा सब खेती किसानी ही करते हैं। और जब पूजा पाठ होता है बड़े पापा मेरा कथा वाचने जाता है, और मेरा जो बड़ा भाई है वो भी शास्त्रीय, वो भी कथा वाचता है। मैं नगर पालिका में सर्विस करता हूँ धनपुरी में, और कोई गलत नहीं करता बड़े भैया किसी के साथ। और जैसे अच्छा बाबाओं की बात करें अच्छा, ये तो धर्म ग्रंथ किसने लिखे हैं? धर्म ग्रंथ किसने लिखे हैं? अरे ये वो जो धर्म सब ग्रंथ हैं, हाँ, अरे किसने भैया लिखे बताऊं हैं? मैं आपको, सुनिए ना, धर्म ग्रंथ जो हाँ है ना, बोलिए। जो धर्म ग्रंथ है वो सब मुगल और अंग्रेज की मिलावटी है, जो हमारी अच्छा प्राचीन हाँ। अच्छा, तो अच्छी आपका बताइए, जो अगर ऐसा आपका होता। आपका अच्छा, ईश्वर पे बिलीव करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, मैं भगवान नारायण जी को मानता हूँ, मेरे इष्ट देवता हैं। तो अच्छा, तो नारायण देव जो हैं अभी जिंदा हैं कि मर गए हैं, खत्म हो गए हैं? वो कैसे मरेंगे, वो तो आदि मतलब और अभी कुछ करते हैं कि तो है ही नहीं? मतलब जी। अभी वो कुछ करते हैं कि नहीं? जैसे मान लीजिए आप पूजा पाठ कुछ करेंगे तो वो आपके लिए कुछ करते उरते हैं कि नहीं है, बिल्कुल या वो करते हैं। चुपचाप सोए रहते हैं? अच्छा, कुछ करते हैं, नहीं एक्टिव नहीं, हैं? देखिए अभी क्या हुआ, सुनिए, मेरे जो हम्म पिताजी थे उनका स्वर्गवास हुआ, वो 2 साल से हमने काम के लिए परेशान थे। जो साहब थे हम्म उन्होंने काम दे नहीं रहे, हम्म, तो क्या पता हम्म, क्या भगवान की कृपा हुई, वो सस्पेंड हो गए। अच्छा, सस्पेंड हुए और फिर मेरा काम हो गया। मतलब आपके जो नारायण हैं जी। वो आपके फायदे और के लिए, आपको जरूरत पड़े तो आपके लिए काम आ जाते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल वो काम आ जाते कभी हैं। तो जब जब भी वो अच्छा, कर, मतलब कभी बुरा ये नहीं जो किया धर्म ना, ग्रंथ हैं अनिष्ट नहीं आपके, किया। हाँ, आपका जो धर्म ग्रंथ हैं जी। ये सब आपके नारायण नारायण के ही द्वारा प्रेरित है कि आप लोगों ने अपने मन से लिख दिया है? ये जो आप दिखा रहे हैं ना, ये सब अंग्रेज और मुगल की मिलावटी हैं, ये कोई सात्विक अच्छा किताब नहीं है ना। अच्छा, कौन सी जी सात्विक हाँ। किताब है? सात्विक किताब कौन सी है? कुल मिला के कोई सात 1000 साल तो सात्विक मुगल किताब में का राज नाम किया, बताइए। ढाई नहीं सौ नहीं, वो तो तो ठीक, 250 नहीं साल नहीं, तो हम अंग्रेज ने राज देखें, किया। आपने अब राज आपने अभी स्वीकार किया है, आपने अभी स्वीकार किया है कि आपके नारायण नारायण देवता जो हैं बड़े एक्टिव हैं और आपका ध्यान भी रखते हैं। आप पर कोई विपत्ति आती है, कोई चीज आती है तो वो कुछ एक्शन भी लेते हैं। तो आपका ये जो दूसरी बात है ना कि अंग्रेजों और मुगलों ने मिलावट कर दी, ये बात यहाँ झूठ हो जाती है। यहाँ पे या तो आपके क्यों नारायण झूठ एक्टिव होते हैं थे? या आप, मैं ये क्योंकि बता आपके दूं नारायण आपको, फिर क्या आप कर रहे अगर थे? रियलिटी अगर अभय आपको अगर अभय रियलिटी किताब देखनी अभय है ना, प्यासी, तो अभय आप प्यासी जाके सुनिए, जो भृगु संहिता है अभय नेपाल प्यासी, में, वो आप वो कर सकते हैं। अभी उसमें कोई मिलावटी नहीं हुआ है। और एक ठीक है, प्रति आप उनका सुन कहाँ लीजिए, रखा है? मेरी मेरी बात पंजाब में सुनिए। रखा है, राम मनोज शर्मा जी के यहाँ अभय ओरिजिनल प्यासी, आप कॉपी मेरी रखा बात है। नहीं सुन रहे उसमें हैं। कोई मिलावटी नहीं है, और वो अरे प्राकृत नहीं मिलावटी है तो सुनिए ना प्राकृत मेरी उसमें बात को। मतलब आप सुन भाषा काहे से नहीं रहे लिखा हैं? हुआ है। अब सुनिए ध्यान से, एक बात सुनिए। और एक चीज आप बता दूं आपको, नारायण जी की जो बात कर रहे हैं, है ना, आपको शांत रहना पड़ेगा, थोड़ा-सा शांत रहना पड़ेगा। ऐसे बात नहीं होती है कि आप एक तरफ़ा कुछ भी बोलते जाएँ। यहाँ पे जब डिबेट चल रहा है, जब कोई डिस्कशन चल रहा है, तो मुद्दे पर बात चल रही है ना, एक-एक चीज़ सॉल्व होगी ना, पब्लिक के सामने एक-एक चीज़ क्लियरफाई होगी ना। देखिए 2 बात है, या तो आपका ईश्वर जो है वो एक्टिव नहीं है, या फिर ईश्वर आपका मर खत्म हो गया है, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, या फिर दूसरी बात ये है कि आप लोगों की ये जो किताब है, आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ढो कर नहीं लाए हैं, बल्कि अंग्रेज़ों, मुगलों ने जो बना कर दिया आपको, वही चीज उनकी ही वाणी को आप लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित किया है। इन दोनों में से कौन सी बात सही है, ये बताइए भाई? संस्कृत में आज तक हमने एक भी मुस्लिम को नहीं देखा जिसने संस्कृत में कोई व्यास स्मृति लिखी हो, ब्रह्मसूत्र लिखा हो, रामायण लिखा हो, महाभारत लिखा हो। संस्कृत में किसी ने नहीं लिखा। अंग्रेज को भी हमने नहीं देखा कि उसने संस्कृत में कुछ चीज लिखा हो। सबने अपनी अंग्रेजी, उसने अपनी अंग्रेजी में लिखा,
मुगल जो हैं उन्होंने भृगु अरबी संहिता फारसी में आप लिखा। सुनिए ना, आप भृगु संहिता को एक बार वो आप करिए जो ना, है जो नेपाल में सब रखा है। करेंगे। नहीं, हम सब करेंगे। हाँ, हाँ। हम ए टू जेड करेंगे। हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि संस्कृत में लिखता जी। कौन था? इतने साल से लिखता पढ़ता कौन था? ये बताइए। वैसे तो अभी जो हम देखेंगे तो संस्कृत के ज्यादा मेन वो है पारणी जी, जिनको जो जानते कौन है? हैं। कौन है? पारणी गुरु पाणिनि पारणी। है। कब के हुए हैं पाणिनि? कब के थे? वो हुए हैं अपने बौद्ध जी के समकालीन ही हुए। अच्छा, बुद्ध के समय के ही हुए हैं। जी जी। बुद्ध के समकालीन तो नहीं हुए हैं। बुद्ध के समकालीन रहते तो संस्कृत उस समय आ गई रहती। तो पाणिनि के पहले कोई संस्कृत नहीं बोलता था? बोलते थे सर। अभी देखिए, जैसे हाँ। ये अपना कहाँ हड़प्पा पे? सभ्यता है ना, हाँ, हड़प्पा हाँ, सभ्यता है, अभी उसको पढ़ा नहीं गया है। जी जी। बाकी जब भी वो पढ़ा जाएगा तो पाणिनि तो पढ़ते होंगे ना? पाणिनि तो पढ़ लेते होंगे। वो अभी देखिए 2600 साल पहले का है पारणी जी, है ना। अच्छा, आप भारत से हैं कि नेपाल से और हैं? जो पहले ये क्लियर कीजिए। आप भारत से हैं कि नेपाल से हैं? जी आप भारत से हैं कि नेपाल से हैं? पहले ये क्लियर कीजिए। जी, मैं तो मध्य प्रदेश से हूँ, भारत। अच्छा, एमपी से ही हैं। ओके ओके। अब जरा जी। एक दो सवाल है मेरे, उसका आप सही से जवाब दीजिएगा। ये बताइए जी। कि भारत में जो संस्कृत है, संस्कृत अंग्रेज जब आए थे जी। तो संस्कृत में कौन लिखता था, कौन पढ़ता था? बताइए मुझे। संस्कृत में अब तो क्या, अभी जो पहले थे अंग्रेज लोग को तो हर भाषा नॉलेज रहा उनको। मैं पूछ रहा हूँ अब कि ये जब अंग्रेज आए थे उससे उनके समय में संस्कृत कौन लिखता पढ़ता था? संस्कृत जो है पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पाया गया है? ब्राह्मण लोग पढ़ते लिखते थे। ब्राह्मण लोग पढ़ते लिखते थे। अच्छा, मुगल जब आए थे तब संस्कृत में कौन लिखता पढ़ता था? कौन? मुगल? मुगल जब आए थे तब कौन संस्कृत में पढ़ता लिखता था? पहली चीज तो ये है, जो भी आता था ना भैया, जो भी आता था आक्रमण, मतलब जहां भी आक्रमण करने के लिए, वो अपने साथ एक गुरु रखते थे, और वो जो गुरु रहता था वो सारे भाषाओं का ज्ञाता रहता था। वो संस्कृत भी जानता था। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका आप जवाब नहीं दिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हो कि मुस्लिम के जो मौलवी थे वो आपके ब्राह्मणों से ज्यादा चालाक थे? आप ये कहना चाह रहे हो? तो चालाक नहीं होते तो साले लोग 1000 साल वो राज थोड़ी करते थे। फूट डालो, शासन करो। मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि इस्लाम की तुलना में आप जो है कमजोर और ढीले थे? आप ये कहना चाह रहे हो? ढीले नहीं थे सर, ढीले होते ना तो ढीले नहीं होते तो उखाड़ के नहीं फेंकते सर, बराबर टक्कर दे देते थे। अच्छा, क्या आपने उखाड़ के फेंका है? बताइए। अच्छा, ये बताइए, जो बाजीराव पेशवा थे 20 साल तक मुगलों को खदेड़ा था और भगवा झंडा लहराया था अंकट से कंटक तक। जी। अच्छा, आपने भविष्य पुराण पढ़ा है? भविष्य पुराण पढ़ा है आपने? अरे मेरे को जो इतिहास पता है वो मैं बता रहा हूँ। बाजीराव पेशवा मैं जो थे ना, पेशवा का तो आपने नाम सुन लिया, लेकिन उनका इतिहास पढ़ लीजिए। और जो उनका बेटा था, भारत के 500 सिर्फ 500 महान लोगों ने, भारत के 500 जो देसी थे लोग थे वो खदेड़ के मारे थे पेशवा को। तो हाँ, आपको वही बोल रहा हूँ। पेशवा जो द्वितीय पेशवा था उसको तो खदेड़ के मारा था। भीमा कोरेगांव नाम सुना है आपने? भीमा कोरेगांव का नाम सुना है? देखिए, आपका फोन आने लगा। भीमा कोरेगांव का नाम सुनते ही आपका फोन आने लगा। भीमा कोरेगांव में ना, सुनिए ना, अरे भाई मेरा कुछ नहीं। भीमा कोरेगांव की इतिहास पता है आपको? हाँ, बताइए। भीमा कोरेगांव में अंग्रेज वर्सेस मराठा युद्ध हुआ था ना, कि भीमा कोरेगांव में हम अपन आपस में लड़े थे। अंग्रेज के साथ हमारे मराठा भाई लड़े थे। भीमा कोरेगांव कौन सैनिक थे? अंग्रेज के तरफ से कौन थे अंग्रेज सैनिक के साथ मराठा सैनिक लड़े थे। अंग्रेज सैनिक तो अंग्रेज में कितने सैनिक थे? क्या कह रहे भैया? मैं पूछ रहा हूँ कि अंग्रेजों में कितने अंग्रेज सैनिक थे? अंग्रेज के जो सैनिक थे वो एक संख्या होगी ना कि इतने सैनिक थे, उसमें से कितने अंग्रेज सैनिक थे? देखिए, भीमा कोरेगांव पर सबका आवाज ब्रेक होने लगता है। किसमें? समझ रहे हैं भीमा? हाँ, अब आवाज क्लियर आ रहा है? मेरा आवाज ब्रेक नहीं हो रहा, आपका खुद ब्रेक हो रहा। मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है? जरा एक मिनट रुकिए साथियों। क्या मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? है जी। अच्छा, आपका जो है, मैंने भविष्य पुराण यहाँ ओपन किया है। आप बोल रहे हैं ना कि मुस्लिम जो है बड़े तेज थे और वो सब आप में मिलावट कर दिए, उनके मौलवी जो हैं आपके ब्राह्मण से तेज थे। आपको मालूम है एंग्ला मराठा वार? सुनिए, एंग्ला मराठा वार में भैया
एंग्लो सुनिए, मराठा वार में नहीं ना नहीं वो सुन अंग्रेजों लेंगे, को दौड़ा सुन दौड़ा के लेंगे। मारा था, मालूम है? 3 बार। अरे भाई आपका वो भी हम देख लेंगे आपने कितना एंग्लो दौड़ाया है। मराठा वार फिलहाल हम में ये, अरे भाई पेशवाओं ने काहे आप, कब हुआ जी था, कब हुआ था बताइए, बताइए, भाई, चलिए वही आपकी बात कर लेते आपका हैं, जो बताइए। आवाज ब्रेक हो रहा है, आपके तरफ से कोई आपकी आवाज प्रॉब्लम ब्रेक हो है? रही है भैया। नहीं नहीं, वो देखिए टॉपिक अच्छा मेरे आ तरफ गया है से तो ना, भीमा बिल्कुल नहीं है, बस कोरेगांव आप का नाम आ गया है ना। भीमा कोरेगांव का हाँ नाम तो आते ही अभी जितने भी भीमा को ब्राह्मण हैं सबका आवाज, हाँ सबका आवाज क्रैक करने लगता है, ब्रेक करने लगता है, हिल जाते हैं सब। ये भविष्य पुराण मैंने ओपन किया है, ये भविष्य पुराण में जरा एक बार पढ़िए तो, ये आपके ब्राह्मण ने लिखा है। हिंदी पढ़ लेते हैं आप, अपना अनम्यूट कर लीजिए, आपने आवाज म्यूट ब्रेक किया क्यों है। होगा? हाँ आप मुझे म्यूट कर हाँ, रहे हैं। नहीं कोई म्यूट नहीं कर रहा है आपका, अभी मैंने देखा कि आपका कुछ गड़बड़ चल रहा है। ये बताइए कि ये ऊपर मैंने यहाँ पे मैंने शेयर किया है भविष्य पुराण। ये भविष्य पुराण जो है आपके ब्राह्मण लोग पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। आप बोल रहे थे ना कि आप लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया मुस्लिमों हेलो, को, अंग्रेजों को। वो जो भी था तो ना ये आपको हिंदी पढ़ने आता है ना अभय प्यासी? हाँ हाँ आता है। हाँ तो ये मैंने स्क्रीनशॉट जी शेयर जी किया आता है है, हाँ भविष्य पुराण मैंने ओपन किया आता है, है, जरा यहाँ आता पे है। पढ़िएगा। देखिए अभी तक ये आता है बोल रहे हैं, ये भविष्य पुराण ओपन किया है, इसको जरा पढ़िए क्या और लिखा जो भी है। था ना, अंग्रेज वर्सेस मराठा युद्ध हुआ था, ना कि महाड़ लोग से लड़ाई हुआ था। अच्छा ये आपको फोन वाले भी एक बात आपको पता है ना कि जब मराठा लड़ाई हो गई, जब दूम दबा के भाग गया, भीमा कोरेगांव में जाके नाम पढ़ लीजिएगा, वो सब यहीं के भारत के मूल निवासी लोग थे। उन लोगों ने खदेड़ के मारा था पेशवा को। और सुनिए उसके बाद से जब लड़ाई बीत गई तो वो पेशवा जो द्वितीय था जिताए कि बाजीराव, चोट वो दूंगी। अंग्रेजों से, ये देखिए जी जी। ये क्या गाली, एक गाली गलौज मत कीजिए भाई, कॉलर से जिससे भी आप बात कर रहे हैं इस तरह हेलो। से नहीं बात करते। हाँ तो जी भैया, वो जी जी पेंशन जी लेता था बोलिए। वो अंग्रेजों से पेंशन लेता था। आपका बाजीराव जो द्वितीय था, वो छोड़िए वो कहानी, उस पे जाइएगा तो और वो हो जाएगा, फंस जाइएगा। यहाँ पे आइए, भविष्य पुराण जो आपके ब्राह्मण लोग लिखे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर आए नहीं हैं। बताएंगे आप? हाँ क्योंकि क्या नहीं बाजीराव बताएंगे? प्रथम का इतिहास बता हम्म, देंगे तो आपका प्रोपोगेंडा चलेगा कितना नहीं। अच्छा बाजीराव का क्या था इतिहास, जरा एक बार बताइए आप तो हमें, बाजीराव सुनने पेशवा देखे। प्रथम का इतिहास हम्म, बता दीजिए ना। क्या क्या है इतिहास, बता दीजिए तो हमें, हम लोग सुनेंगे क्या है इतिहास। अभी देखते हैं कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है। अभी जो तो आप साहू कह जी रहे थे कि महाराज आप के इस्लाम को, प्रधानमंत्री थे। अच्छा साहू जी महाराज कौन थे? साहू जी महाराज सर कौन एक थे? बार प्रथम का इतिहास बताइए, बाजीराव। बिल्कुल बाजीराव बताएंगे, प्रथम। बिल्कुल बताएंगे। अरे भाई तो जो प्रधानमंत्री थे ना, तो हम पहले राजा की चर्चा कर लेते हैं ना, कौन थे साहू जी महाराज बताइए। और ब्राह्मण ने ना कभी गलत नहीं किया है। महाराज अरे जो शिवाजी, जो आपका है, छत्रपति शिवाजी आप महाराज टॉपिक, थे, अरे उनके आप साथ। टॉपिक काहे इतना बदल रहे हैं, काहे इतना टॉपिक बदल रहे हैं, ऐसे नहीं टिक पाइएगा अभय प्यासी। टॉपिक आप बहुत बदल रहे हैं। अभी आपने क्या कहा कि मुस्लिम जो हैं एक मौलवी लेके चलते थे, गुरु लेके चलते थे, वो आपकी किताब को बदल देता था। आप दावा करते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाए हैं। यहाँ भविष्य पुराण ओपन कर दिया हूँ, जहाँ पे आप अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बता रहे हैं, शंकराचार्य के गोत्र का बता रहे हैं। यह किताब जो है आपके ब्राह्मण ने लिखी है, जो ये किसी मुस्लिम ने नहीं लिखी है। ये थे क्यों कौन तो थे? आप लोग। ये देखिए ये कुछ गलत सलत बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, इनको मैं हटा रहा हूँ। ये मुझे लग रहा है कि ये क्या गाली गलौज कर रहे हैं, ये कम पढ़े लिखे हुए मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इनको किताब भी पढ़ने नहीं आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, ब्राह्मण लोग का ये लेवल हो गया है कि इनको पता नहीं है। बाजीराव उस समय से कर रहे हैं, पर इनको पता नहीं है कि बाजीराव के पिताजी जो हैं वो, और बाजीराव कैसे पेशवा बना था। राजा की बात नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री थे, पेशवा था। पेशवा प्रधानमंत्री नहीं होता है, वैसे 8 पेशवा और थे। और दूसरी बात कि यहाँ पे ये जो रो रहे थे, इनका भविष्य पुराण मैंने ओपन कर दिया, जिसमें इनके ब्राह्मण जो है मुगलों की साफ साफ चाटुकारिता करते दिख रहे हैं। इसको ये नहीं बता रहे हैं, पेज खोल दिया है तो इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अभय प्यासी जी, ऐसे नहीं होता है डिबेट। आप जो है एक तरफा ऐसे बात नहीं चलती हैं। जब टॉपिक खुलता है, जब आप बोल रहे हैं कि आपका संस्कृत जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आप ढो के लाए हैं, भविष्य पुराण आप लिखे हैं, तो आप इसमें तो अकबर को अपना ब्राह्मण भाई बता रहे हैं। इसको आप शर्म आ रही है आपको बात करने में? हैं बोल रहे हैं कि बाजीराव पेशवा का इतिहास पेश, अरे क्या इतिहास बताएं, वो तो अभी जिंदा है नहीं। लेकिन ये भविष्य पुराण लेके आप दुनिया भर में बेच रहे हैं, जिसमें आप लिखे हैं कि अकबर जो है आपके शंकराचार्य के गोत्र का ब्राह्मण भाई है। हैं आप लोग चाटुकारिता करते थे, आपने अल्लाह उपनिषद लिखी है आपके पूर्वजों ने, ये आपको नहीं जानकारी है, भाग गई है। अल्लाह उपनिषद जो है वो लिख लिख के, और आप लोगों ने चाटुकारिता की है, अकबर को अपना बड़ा, ये आपकी हकीकत है कि आप लोग हमेशा चाटते रहते थे अंग्रेजों की, मुगलों की। आप झूठ बोल रहे थे ना यहाँ पे आके। बाजीराव पेशवा का क्या हाल, हम लोग हाल नहीं जानते हैं? 500-700 जो भारत के मूल निवासी लोग थे, SC ST OBC लोग थे, कुछ मुस्लिम भी थे, लोग मिलकर लड़ाई लड़े थे।
अभी भी भीमा कोरेगांव में वहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जाके पढ़ लीजिएगा नहीं पढ़े हैं तो। और तब आपके पेशवा जो है भाग गया था, भाग के अंग्रेजों से पेंशन लेता था बैठ के, मरा तो दलाल था, बोल रहे हैं कि अंग्रेजों के बीच में लड़ाई थी, पेंशन लेता था उनसे।